जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपका जो लगातार डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट ज़्यादा संख्या में आने के बाद में इस समय पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया बिकॉज आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जवाब आप दे दीजिएगा। देखिएगा, सबसे बड़ा डाउट है कि सर जो आपका SC, ST एंड OBC, EWS ये सब डॉक्यूमेंट जो बनेंगे वो आपके पास में पुराने हैं, मतलब अब उनका क्या करना है। वो इस फॉर्म भरने के टाइम पर वो जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है वो SC, OBC, ST कैटेगरी में जो आप शामिल होते हैं, क्या उसमें आपको फ़ायदा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो उसको बता देता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले एक चीज आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन जो है वो मेरे पास में रखा हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहले मैं उस चीज को बताता हूं, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 या फिर इसके बाद का। और एक और चीज, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक आपका जो कार्ड है, जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, मूल निवास है, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, EWS है, ये दोनों तीनों जो डॉक्यूमेंट हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए, ना कि उससे पहले के। आपने अगर 6-7 महीने पहले बनवा लिया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप ये डेट थोड़ा जो मैं क्लियर कर देता हूं, वो जो डेट है 1 अप्रैल 2023, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपने जाति मूल निवास इनको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आपका इनका जो डेट है वो 1 अप्रैल 2023 से पहले का तो नहीं है। पहले का होगा तो ये किसी काम के नहीं है, आप जनरल में संवारे जाओगे। अगर ये 1 अप्रैल 2023 के बाद में आपने बनवा रखे हैं तो बिल्कुल वो वैलिड है, काम चल जाएगा। अब दूसरा सवाल है आपका, सर जैसे होता है ना SC, ST में क्या होता है कि जो उनका सेंटर का भी जो है वो जाति प्रमाण पत्र बना रहता है एंड स्टेट का भी होता है। तो सवाल ये था, सर हमारे पास में सेंटर केंद्र का बना हुआ है, क्या वो केंद्र का जो सर्टिफिकेट है वो इस भर्ती में चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिएगा, सेंटर के आपने डॉक्यूमेंट को देखा हो तो वो मैगजीन इंग्लिश में लिखे आते हैं, लेकिन जो हमारा स्टेट का होता है वो हिंदी में लिखा आता है। तो अब देखिएगा, केंद्र का है, केंद्र की भर्ती में ही केंद्र का चलेगा, राज्य की भर्ती में राज्य का चलेगा। दोनों ही अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। लेकिन ये क्योंकि राज्य की भर्ती है, इसलिए SC, ST एंड OBC एंड EWS इन सब का जो आपका कागज बनेगा, ठीक है ना, वो सब आपका स्टेट का बनेगा, ना कि केंद्र का। डाउट क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। तो डाउट बिल्कुल मत लीजिएगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट निर्गत होना चाहिए, वो तभी जो है वो वैलिड माना जाएगा, उसका ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 2021 का, 2019 का, 2020 का हो या फिर 2022 का हो या 1 अप्रैल 2023 से पहले का हो, भाई नहीं चलेगा। ठीक है, केंद्र का जो होता है वो केंद्र की भर्ती में चलता है। जैसे SSC GD का जो आप फॉर्म भरते हैं वो केंद्र की भर्ती होती है, इसलिए वहां पर केंद्र के SC, ST जो होता है वो सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं। अब देखो, OBC में भी क्या होता है, OBC की कुछ कैटेगरीज जो होती है वो केंद्र में भी OBC में आते हैं। ठीक है, जैसे हम देशवाल हैं। अब देशवाल जो होते हैं, जैसे आगरा क्षेत्र में जो आते हैं, वो सब जो होते हैं वो OBC कैटेगरी जो होता है सिर्फ वो राज्य में आते हैं, न कि केंद्र में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब विशेषकर मैंने आपको बता दिया भाई, किताबों पर पूरा फोकस देना। कभी भी आपने नहीं सुना हो किताबों से नहीं फंसा है, ठीक है, तो किताबों पर विशेष ध्यान देना। ज्यादा इधर उधर मत मतलब दिमाग इधर उधर मत चलाना। ज्यादा चलाओगे दिक्कत होगा, क्योंकि आप उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। वही आपको लगता है ये सिर्फ कुआं है, वो कुछ नहीं है, उससे बाहर भी कुछ है। तो किताबों से भाई, हमेशा किताबें जो ऐसी होती हैं कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। तो विशेषकर किताबों पर ध्यान देना। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आप सबको जो है वो बता दिया है कि चक्षु प्रकाशन ने भी जो है वो मार्केट में अपनी बुक लॉन्च कर दी है, उसको भी मैंने आपको बता रखा है। ये चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए। ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। विशेष बात यह है कि अपना ध्यान जो है वो पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा।
तो याद रखिए किताबों के साथ में आप किताबों से प्रैक्टिस करिएगा या फिर आप ऑनलाइन करिएगा, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाते रहना। प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहना, क्योंकि उसमें से हर टाइप के क्वेश्चंस को आप जब रिवीजन करेंगे ना तो हर टॉपिक पर आपकी पकड़ होगी। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए आपको पता है ना, एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम है भाई। एज रिलैक्सेशन में पुरुषों के लिए 18 से 22 है, लेकिन महिलाओं के लिए 18 से 25 है। यार ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ जो है देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखते हैं क्या होगा, और उसके लिए भी मेरे पास में कुछ सोर्सेस से जानकारी मिली है, वो फिर मैं आपको कल जो है फुल डिटेल में एज रिलैक्सेशन को लेकर के थोड़ी सी आपकी जो टेंशन है वो मैं प्रयास करूँगा उसे कम करने का। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, और भाई पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी आपके पास में किताबें कुछ भी है बस उन पर फोकस ज़्यादा देना। बाकी आपको तो कमेंट के आधार पर आपकी वीडियोज़ जो आ रही हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। ये वर्दी जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी बहुत जल्दी। जो है आप नए साल 2024 में ही जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। इससे ज़्यादा भर्ती कभी नहीं आ सकती, ठीक है। सिविल के क्षेत्र में इससे ज़्यादा भर्ती कभी नहीं आ सकती। पीएससी का 10,000 का बोल रखा है, वो इसके बाद का प्रोसेस है। यूपीएसआई का भी मुझे लग रहा है वो डिले होगा, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर ये भर्ती है, इसे अपने हाथ से भाई जाने मत देना। तो सोच रहे भैया सोचते रहिएगा, मुझे लगता है उनको जो है तैयारी नहीं करना है, ठीक है। वो बस डाइवर्ट करने के लिए आते हैं। अरे भाई अगर हो गया तो क्या करोगे, क्या आप कर पाओगे? भाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ही जो अपना पूरा एक टारगेट बना करके पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो में लेके आऊँगा, वो आपको ध्यान से जो उसको फॉलो करना है। आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।